हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपी कांस्टेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जो भी मित्रगण आपके तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रण ले लीजिए कि अगर आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी। चलिए तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? वाराणसी को, लखनऊ को, गौतम बुद्ध नगर को या फिर गाजियाबाद को? तो साथियों मित्रों, जो लखनऊ शहर है इसको माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में विकसित करने की प्लानिंग की है, ठीक है, घोषणा की है। और इसके अंतर्गत लखनऊ शहर के अंदर आईटी हॉटस्पॉट के तौर पर कई सारी चीज़ें यहाँ पे स्थापित की जाएंगी जो कि एआई से परिपूर्ण होंगी, एआई से रिलेटेड होंगी। और इसके अंदर काफ़ी सारे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने लखनऊ के प्रमुख शहरों पे एक एआई सिटी के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें लगाने का प्रयास करेंगे और इसको एक प्रॉपर तरीके से एआई सिटी बनाने का कार्य आरंभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ईरान या फिर सऊदी अरब? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया है, जो इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर भी कर दिया है, ठीक है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खरसावां नरसंहार यानी कि खरसावां नरसंहार जो हाल ही में खबरों में था, किस वर्तमान राज्य में हुआ था? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो साथियों ये झारखंड में हुआ था और ये 1 जनवरी 1948 को, क्या 1 जनवरी 1948 को झारखंड के खरसावा शहर में पुलिस द्वारा आदिवासियों का नरसंहार देखा गया था उनके द्वारा, ठीक है। यह खरसावा रियासत के ओडिशा राज्य के में विलय के विरोध के दौरान हुआ था, ठीक है। तो इस तरह नरसंहार हुए थे। चलिए प्रतिवर्ष, एक सेकेंड, प्रतिवर्ष चौथे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे किस तारीख को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 28 दिसंबर को? तो मित्रों साथियों 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। और मैं इसके साथ में आपको बता दूं कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद कर लीजिए। ये आपका ये नेशनल हो गया जो कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 मार्च को आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में 16वें आयोग के वित्त अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को, वासुदेव देवनानी, राहुल रसगोत्रा या फिर अनिल दयाल सिंह? तो जो पनगड़िया हैं अरविंद पनगड़िया, इनको भारत के वित्त आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, चुना गया है। चलिए शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। अब आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को एक समझ लीजिए कि फल मीठा होता है। अगर आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको लगता है कि आपको कितनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कितने सारे नोट्स पढ़ने पड़ते हैं, कितने सारे लेक्चर लेने पड़ते हैं, कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, कड़वी यादें आपको कड़वी लग सकती है शिक्षा, क्या लग सकती है, कड़वी शिक्षा लग सकती है, लेकिन जो इसका जो फल होता है, जो इसका रिजल्ट होता है, वो आपका हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इसलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में तैयारी करेंगे तो आप हमेशा अपने जीवन के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें प्राप्त करते जाएंगे। ये अरस्तु जी ने कहा था, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को किनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? लाला लाजपत राय जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री जी? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो कि हमारे पूर्व
प्रधानमंत्री हैं और इसकी जो 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए, कौन व्यक्ति हाल ही में एलआईसी के नए मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि सीआरओ बने हैं? एम नरेश प्रजापति, पी राघवन सेठी, एस सुंदर कृष्णन, टी महेश कुमार। तो जो एस सुंदर कृष्णन है वो सीआरओ ऑफ एलआईसी नियुक्त हुए हैं, मुख्य जोखिम अधिकारी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन दो जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? आगरा और मथुरा, आगरा और बटेश्वर, मथुरा और बटेश्वर, आगरा या फिरोजाबाद। तो आगरा और मथुरा के बीच में अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। ठीक है, सॉरी। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है? नीता अंबानी, श्रेया चोपड़ा, बीटा दानी या फिर लीना तिवारी। तो जो बीटा दानी है ये ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु तेज बहादुर, गुरु रामदास। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके 4 पुत्र थे और 26 दिसंबर को 10वें और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है। और चारों बेटों के जो नाम थे वो जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह और कुलवंत सिंह थे। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब और उसकी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये बहुत ही बलिदानी परिवार था। आप इस वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करके आप सम्मान थोड़ा दिखा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में खबरों में रहे किस जलडमरू को अरबी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है? जो जलडमरू मध्य को अरबी में आंसुओं का मुख्य द्वार भी कहा जाता है। बाल अल मंदब, लाल सागर, सुएज नहर या भूमध्य सागर। तो जो बाल अल मंदब है इसको जल डमरू मध्य को अरबी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लाल सागर से गुजरने वाले टैंकरों पर हूती हमलों के कारण एक रणनीतिक अवरोध बिंदु बन गया था। ठीक है, जिससे संघर्ष बढ़ रहा है और वैश्विक शिपिंग पर असर भी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चर्चा का विषय है। हाल ही में किसे गोपाल बागले के स्थान पर श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? JN दीक्षित, अरविंद गौतम, राजीव सिंह, संतोष झा। तो जो संतोष झा हैं इनको बागले जी के स्थान पर भारत के नए राजदूत के रूप में श्रीलंका में नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, ओके। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य से शुरू की गई है? हिमालयन एयर सफारी किस राज्य से शुरू की गई है? सिक्किम से, उत्तराखंड से या पश्चिम बंगाल से या फिर अरुणाचल प्रदेश से? तो ये उत्तराखंड से शुरू की गई है। ठीक है, जो कि 16 दिसंबर 2023 को देश की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू की थी। कब की थी? 16 दिसंबर को 2023। ठीक है, इस दिन को शुरुआत की गई थी। चलिए, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। तो मित्रों, साथियों, अगर आपको सूरज की तरह डेली प्रकाश करना है, डेली क्या करना है? प्रकाश करना है, तो आपको डेली सूरज की तरह उगना पड़ेगा। यानी कि आपको डेली एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपने दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी। और डेली जैसे सूरज प्रकाश देने का काम करता है उसी तरीके से आपको डेली अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपको अपना कर्तव्य निभाना है, अपना काम करना है। क्या करना है? स्टडी करनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है और माता पिता की सेवा भी करनी है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे वर्ष का सर्वाधिक
ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया है, ऊर्जा कुशल पुरस्कार दिया है? हेवल्स कंपनी को दिया है, क्रॉम्पटन को, बी गार्ड को या पार्कोस को? तो मित्रों साथियों, जो क्रॉम्पटन कंपनी है इसको क्रॉम्पटन इसको सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार श्रीमती राष्ट्रपति हमारी मुर्मू जी उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए। डीन एल्गर, डीन एल्गर जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस टीम के पूर्व कप्तान हैं? दक्षिण अफ्रीका के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के या फिर वेस्ट इंडीज के? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तन्वी शर्मा, अंजलि चौधरी, गायत्री शर्मा, अनमोल खरब? तो जो अनमोल खरब हैं इन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 महिला में एकल में अपना खिताब अपने नाम पर किया है, अनमोल खरब जी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का क्या नाम है? जो चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का क्या नाम है, जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मेटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है? मैंगजियांग, डोंगजून, ली सांगफू, मैंचल? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? मैंगजियान, जो कि चीन ने अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का नाम है इसका। तो चीन एक इस पर काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। चलिए, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? वासुदेव देवनानी, अरविंद पनगड़िया, राहुल रसगोत्रा, अनीश दयाल सिंह? तो भाजपा जो विधायक हैं वासुदेव देवनानी, इनको राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया है और ये पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, 5 बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं, 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? नितिन कुमार, चिराग सेन, पृथ्वी रॉय, थारून एम? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? चिराग सेन हैं, इन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है, चिराग सेन। ठीक है जी, चलिए मित्रों साथियों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपको लाइक शेयर करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो क्यों ऐसा करते हैं आप? प्लीज़ 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 आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के रक्षा मंत्री हैं? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन या फिर जापान? तो साथियों ये चीन के रक्षा मंत्री हैं। कौन? जनरल डोंग जून। क्या हुआ था कि ये जनरल ली सांगफू की जगह पर इनको बनाया गया है। किसी जनरल ली सांगफू की जगह पर इनको नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन तक पढ़ लेते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब देखिए, आप में से कई सारे लोग ये सोचेंगे कि ये ऐसे थॉट्स तो हमने पहले कई बार पढ़े हैं, तो इनकी अब क्या आवश्यकता है। देखिए, हमारे माइंड के अंदर, हमारा माइंड है, मान लीजिए इसके माइंड के अंदर जितने ज़्यादा, भले ही आपने थॉट कई बार पढ़ लिए हों, लेकिन जितने ज़्यादा इसके अंदर थॉट, पॉजिटिव थॉट जाएंगे माइंड के अंदर, उतना ही माइंड आपका प्रिपेयर होता है किसी चीज़ के लिए। तो अपने माइंड के अंदर अगर आपने थॉट सुन लिया है, समझ लिया है, लेकिन फिर भी आप इसको कई बार सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आपके माइंड में पॉजिटिव विचार जाएंगे, तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका थॉट का मतलब ये है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप इंतजार करते रहिए, ठीक है, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना लोगों ने कोशिश करके छोड़ दिया था। तो आपको क्या करना है? आपको लगातार प्रयास करना है, लगातार मेहनत करनी है, तभी आपको आपकी मंजिल मिल पाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक बने हैं? मनोज महापात्रा, आशीष हरितवाल, राहुल रसगोत्रा, जमन लाल वर्मा? तो जो राहुल रसगोत्रा जी हैं,
वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गया है इनको। ठीक है, 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? अनीश दयाल सिंह, राजकुमार चौधरी, गणेश सिंह गौतम या धर्मराज मोहंती? तो जो अनीश दयाल सिंह है इनको सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? पहली महिला प्रमुख बनी है बनीता गुप्ता, नीना सिंह, अनीता सिंह, गीता जायसवाल। तो जो नीना सिंह है ये सीआईएसएफ की महिला प्रमुख बनी है और ये राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी रह चुकी हैं। ठीक है ना, आईपीएस है वहाँ की। तो ये महानिदेशक पहली महानिदेशक बनी है सीआईएसएफ की। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे आगामी 2 वर्षों के लिए बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? सीएस राजन, जेपी माथुर, एम के अग्रवाल या फिर पीके चंदेल? तो साथियों जो चंद्रशेखर राजन हैं उनको कोटक महिंद्रा बैंक के नए आगामी 2 वर्षों के लिए बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो साथियों ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के। आप लगातार इस चैनल पे अपनी करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के सर्कल में जो कि यार तैयारी कर रहे हैं करंट सेक्टर की, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए जिससे कि आपके तैयारी करंट अफेयर की प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।